लेकिन मेरे ये कन्वीनियंस है। हेलो गाइज़, वेलकम टू राधिका's कुक हाउस एंड लाइफस्टाइल। होप सो आप सभी खुश होंगे, मस्त होंगे और एज़ यूजुअल मैं भी बहुत ही अधिक खुश हूँ। तो आज मैं आप लोगों के लिए मेरे किचन पेंट्री ऑर्गेनाइजेशन का वीडियो लेकर आई हूँ। और अगर आप मेरे चैनल में न्यू है तो आपको बता दूँ कि मैं ऑर्गेनाइजेशन की वीडियो लाती हूँ, होम रिलेटेड वीडियो लाती हूँ और व्लॉग्स लेकर आती हूँ, जिसमें आपको बहुत कुछ नया देखने को सीखने को मिलेगा। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है गाइज़ तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आगे चल के मैं बहुत ही सुंदर सुंदर व्लॉग्स लाने वाली हूँ। क्रिसमस के व्लॉग्स होंगे, उसमें अपने गुरुवार का हमारा महाराष्ट्र में उद्यापन नहीं हुआ है, तो अभी एक गुरुवार को उद्यापन है, तो उसका एक बहुत ही प्यारा व्लॉग हमारे यहाँ आने वाला है मार्गशीर्ष महीने का। साथ ही न्यू ईयर के व्लॉग्स आएंगे और बहुत कुछ न्यू ऑर्गेनाइजेशन के वीडियोस लाने वाली हूँ मैं। तो चैनल को मेरे में बने रहिए। चैनल में न्यू है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा, जिससे मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पर मैं ना जितने मैंने जो सामान लाए हुए थे डीमार्ट से, तो वो सब सामान रख दिया। और सामान का देखिए कैसा होता है मन में कि ना लाने के बाद में ना, लाना तो बहुत अच्छा लगता है लेकिन उसको फिर लगाना बहुत ही ज़्यादा बोरिंग सा काम लगता है। मतलब मुझे तो बहुत ज़्यादा लगता है। मैं लाने के बाद ना 1-2 दिन तो ऐसा हो जाता है कभी कभार कि मेरा रह जाता है उसको लगाने का। तो थोड़ा सा इंटरेस्टेड वे में हम बनाएंगे ना तो हो जाता है। तो इसलिए मैं ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करती हूँ, एकदम सिंपल वे से मैं मेरे ऑर्गेनाइजेशन को आपको दिखाने वाली हूँ। तो जिसमें मे भी आपको शायद थोड़ी सी आइडिया मिल जाए। और मैं इसमें कुछ अलग से कुछ नहीं बना रही हूँ कि मुझे यूट्यूब में दिखाना है, इसलिए मैं जो हमेशा डेली जैसा करती हूँ बस वही कर रही हूँ। तो यहाँ पे ना जितने सामान है उसे मैं डाइनिंग टेबल के ऊपर पहले रख दे रही हूँ, क्योंकि इससे मुझे समझ में आ जाता है कि मुझे कौन सी चीज़ कहाँ रखनी है, क्या करनी है। एकदम से किचन में हम अगर सब लेके जाएंगे ना तो बहुत ही जमलप हो जाता है। बहुत ही एक तो किचन हमारा छोटा रहता है, उसमें इतना सब सामान भर जाने के बाद में बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। तो दैट्स वाई मैं पहले पूरा डाइनिंग टेबल पर निकाल कर उसको फिर अरेंज करके रखती हूँ। जैसे तुअर की दाल है तो तुअर की दाल के ऊपर दाल, पीनट्स के ऊपर पीनट्स, इस तरह से, मतलब साबन के ऊपर साबन, इस तरह से सब पूरा एक के ऊपर एक ऑर्गेनाइज करके रहती हूँ। और ये जो मेरा पूरा सामान है देखिए मैंने पूरा जमा के रख दिया है। और ये जो मेरा सामान ये 2 मंथ्स का है। मैं ज़्यादातर 2 महीने तक का सामान ले लेती हूँ, और अगर इसमें से कुछ खत्म हुआ तो बीच में ला लेती हूँ, नहीं तो मैं 2 महीने तक 2.5 महीने तक मुझे देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मैं इस तरह से ही सामान भरती हूँ। ऐसे मंथली मुझे नहीं समझ में आता। मैं डायरेक्ट जाऊँगी तो 2-3 महीने का सामान एक साथ भर के लेके आती हूँ। तो ये 2 मंथ्स तक तो चल जाएगा। इतना सामान मैंने लाया, उसको इस तरह से अरेंज करके रख दिया। तो ये सारा सामान मैंने पहले यहाँ डाइनिंग टेबल पे जमा दिया है। अब इसे मैं किचन में लगाऊंगा। मैं कुछ ऐसे, मेरा अलग से पेंट्री बहुत बड़ा ये नहीं है। ऐसे बहुत लोगों का होगा कि हमारे किचन में बड़ा जगह इतनी नहीं रहती कि हमें अलग से पेंट्री के लिए बड़ी जगह ले। पर मैंने रैक को ही अपने एक छोटा पेंट्री एरिया बना रखा है और वहाँ पर ही मैं रखती हूँ। वो भी मैं आपको दिखाती हूँ मैं किस तरह से रखती हूँ। तो मैं डब्बे वगैरह नहीं यूज़ करती। डब्बे जो है रेगुलर यूज़ के जो डब्बे हैं, जब वो खाली होते हैं तो फिर मैं इसको फिर से उसमें रिफिल कर देती हूँ सामान को। तो चलिए आपको दिखाती हूँ। बहुत ही सादा सिंपल तरीका है, लेकिन मेरे ये कन्वीनियंस है। सबका अपना अपना कन्वीनियंस के हिसाब से लोग करते हैं। यूट्यूब में दिखाना है करके मैं डब्बे लाऊं, बॉक्स लाऊं, उसको रखूं, तो मुझे ये सही नहीं लग रहा। मुझे जो मेरे लिए कन्वीनियंट है मैं वो कर रही हूँ, वही आपको दिखा रही हूँ। आई थिंक सो मे बी आप में से बहुत लोग बोलेंगे भी कि ये क्या सजाया तुमने, जैसा क्या वैसा उठा के रख दिया। मे बी ऐसा बोल सकते हैं, लेकिन मैं जिस तरह से करती हूँ वो मैं दिखाने वाली आपको। मैं मेरा तरीका दिखा रही हूँ। सबके अपने अपने तरीके रहते हैं। मैं जो सिंपली अपना जैसे यूज़ करती हूँ, जो मुझे कन्वीनियंस होता है वो मैं आपको दिखा रही हूँ। होप सो आपको पसंद ही आएगा। तो चलिए देखते हैं। किचन में हमारे वॉल के ऊपर रैक बने हुए हैं, तो उसी में से एक रैक को मैं अपने पेंट्री एरिया के लिए यूज़ करती हूँ। तो इस रैक को मैंने पूरा अच्छे से क्लीन कर लिया है। पहले का जो मेरा सामान था वो सब निकाल लिया है, थोड़ा बहुत जो था, और अभी इसे फिर से न्यू जो सामान लाया है उसे फिलअप कर रही हूँ। तो इसमें ना मैं जैसे दाल है तो दाल के ऊपर दाल रख देती हूँ, पोहे है पोहे के ऊपर पोहे, पीनट्स के ऊपर पीनट्स। तो इस तरह से ना अरेंज करने से क्या पूरा अच्छी तरह से नज़र भी आता है और इजी भी पड़ जाता है लेने के लिए। सब इधर उधर रखने से क्या ढूंढना पड़ता है, तो मैं उस तरह से नहीं करती हूँ। जो जैसा है उसके ऊपर ही एक के ऊपर एक रखती हूँ। तो और नीचे जो मेरे किचन में जो रैक्स में जो डब्बे रहते हैं, तो जब वो खाली हो जाते हैं तो इसमें से निकाल के मैं उसमें भरती हूँ। तो इस तरह से ही मेरा हमेशा अरेंजमेंट रहता है। और जो छोटी छोटी वस्तुएं रहती हैं उसे मैं बास्केट में रखती हूँ। तो वो भी आपको मैं अभी आगे चल के दिखाने वाली हूँ कि मैं कैसे करती हूँ। तो जितने भी ये कोरिएंडर लीव्स और कोरिएंडर पाउडर और लाल मिर्च पाउडर वगैरह है वो सब मैं इस बॉक्स में रख रही हूँ। तो इसे ना पूरे
मिल जाते हैं, साथ में रहेंगे तो। हल्दी पाउडर, इसमें से जो जो मुझे अभी यूज़ होने वाले हैं उसको मैं फिलअप कर दूंगी और बाकी सबको मैं इसमें ही रखती हूँ, इस बॉक्स में। तो ये इस तरह से देखिए पूरा पैक कर दिया। इसमें मैंने हल्दी, लाल मिर्च पाउडर और जितने एवरेस्ट के मसाले हैं वो सब रख दिए। तो जब लगते हैं जैसे वो अंदर का ख़त्म हो जाता है फ्रिज में का, तो फिर इसमें से निकाल के मैं उसमें फिलअप कर देती हूँ। इसे ऐसे ही ऊपर रख दूँगी। इस बॉक्स में सब सारे मैंने राई, जीरा, बड़ी इलायची, तेज पत्ता, साबुत मिर्ची, मतलब जितने मसाले के सामान है वो रखे हैं। जैसे मुझे लगते रहते हैं तो मैं इसमें से निकाल के यूज़ करती हूँ, फिलअप करती रहती हूँ। और जो खुला कुछ है समझो तो उसे इस तरह से क्लीनअप कर दिया है। लेकिन इसमें सारे मसाले आ गए हैं, तो मतलब इस बॉक्स को निकालूंगी तो इसमें सारे मसाले के मुझे मिल जाएंगे। पोहा वगैरह सब, मतलब सब रख दिया है इसके अंदर मैंने। अब ये जो बॉक्स बना रही हूँ इसमें जितने भी साबुत अनाज है, साबुत अनाज जैसे चना, काबुली चना हो गया, राजमा हो गया, और ये थोड़ा सा बाजरी लाया है मैंने। तो ये इसमें जितने साबुत हैं वो इसमें सब डाल रही हूँ मैं। मटकी, मतलब जो थोड़े थोड़े लगते हैं वो सब्जी वगैरह में, तो वो सब इसमें मैंने डाल दिया है। तो ये मेरा पेंट्री एरिया बिल्कुल रेडी हो गया है। जो ऑयल वगैरह है वो नीचे रखा है, वो भी आपको दिखाऊंगी मैं। और जो बाथ के जो सामान है, बाथरूम के जो सामान है, प्रोडक्ट है, वो बाथरूम के बाजू में रैक बना हुआ है, वहाँ पे रखा है। तो वो भी आपको मैं लेके जाऊँगी, वो दिखाऊंगी। तो जैसे मतलब यहाँ पे खाली किचन के आइटम आते हैं। बिस्किट वगैरह जो है वो मैंने फ्रिज में रख दिया है। चॉकलेट्स, बिस्किट जो भी है वो सब सारी चीज़ फ्रिज में चली गई है। और हमारे स्नैक्स का एक पूरा एरिया है, वहाँ पर मैंने थोड़े बहुत जो स्नैक्स है वो रख दिए। और जितने अनाज हैं वो सारी वस्तुएँ इस पेंट्री रैक में आ गई है। तो इस तरह से बहुत ही सिंपल और ईजी वे से मेरा ये पेंट्री रैक रेडी हो चुका है। ये वो रैक है जिसमें मेरी सारी वस्तुएं आती है, दाल, पीनट्स, शक्कर, चायपत्ती जो भी है सब पूरे इसमें आ जाते हैं। यहाँ पे 12 डब्बे, तो ये 12 पूरे डब्बे में रिफ़िल करती हूँ। 1 किलो का एक डब्बा है, तो जब ये खाली होता है तो इसमें मैं फिर से डाल देती हूँ। और यहाँ पे ऑयल रखती हूँ, गैस के बाजू में जगह है, तो यहाँ पे मेरे 15 लीटर का ऑयल और 5 लीटर का एक अलग से मतलब डब्बा जो है वो आ गया है। और ये जो बाथरूम के बाजू में रैक है, वहाँ पर मेरे पूरे बाथ के जो सामान है, बाथरूम के सामान है वो पूरे रखे हुए हैं। डेटॉल हो गया, नैपकिन हो गया, किचन नैपकिन भी, और टॉयलेट पेपर और जो भी है, जितने भी बाथ प्रोडक्ट है वो सारे इस एरिया में आ जाते हैं। तो ये था मेरा सिंपल सा पेंट्री ऑर्गेनाइजेशन। तो होप सो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा गाइस। आने वाले दिनों में बहुत ही सुंदर सुंदर नए वीडियोज़, व्लॉग्स देखने को मिलेंगे। तो चैनल में मेरे बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद। थैंक यू।